सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलता है। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ऐसा क्योंकि कुछ व्यक्ति हंसते खेलते अपने जीवन के सभी लक्ष्य को हासिल कर लेता है, बाकी सभी लोग सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं और बेहतर जिंदगी के सपने देखते रह जाते हैं। आज गेम चेंजिंग आइडिया देने वाले हैं, इसी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको अप्लाई करके आप 2023 को शानदार बना सकते हो और अपना लाइफ को चेंज कर सकते हो। बहुत सारा टॉपर से मिलने के बाद और रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। भैया अगर इस वीडियो को अब अंत तक देख लेते हैं तो 2023 आपके कदमों में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जानने वाले इस वीडियो में कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, साथ ही किस तरह से पढ़ा जाए कि एग्जाम तक ही नहीं बल्कि पूरा ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। पहला काम है, किसी भी काम करने से पहले स्मार्ट वर्क करना है। ऐसे नहीं कि हार्ड वर्क करना है कि कुछ भी पढ़ रहे हैं। अगर आपको बनना है, सपोज डेट आपको इंजीनियर बनना है और आज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो काम का नहीं आएगा। अगर आपको पुलिस बनना है, सिर्फ दिन रात साइंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपको भी दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको देख लेना कि इंटरेस्ट क्या है। स्मार्ट वर्क करने से पहले का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको देखो पर्पस ऑफ और लाइफ, पर्पस ऑफ और लाइफ, पर्पस ऑफ और लाइफ मतलब लाइफ में आपका क्या पर्पस है, क्या करने का मतलब है, आपको अंदर से क्या लगता है कि क्या करे कि मतलब जीवन मेरा खुशहाल हो, किस फील्ड में क्या बन जाए कि मतलब ज़िंदगी में मज़ा आएगा जीने में। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी फ्रेंड और को देख के कुछ भी पढ़ा जा रहा है। इस तरह से पढ़ा जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब आपका इंटरेस्ट कहीं और है और ज़बरदस्ती आप किसी और चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का भैया मन नहीं करते। तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखो, एम देखो या फिर इसमें इंटरेस्ट देखो। पर्पस ऑफ लाइफ बोल लो या फिर इंटरेस्ट बोल लो। आपको लगेगा कि नहीं हमको इंजीनियरिंग करना है या फिर हमको मेडिकल में जाना है या फिर आपको लगता होगा कि नहीं हमको आईएएस बनना है, आपको लगता होगा कि नहीं हमको आईपीएस बनना है, लगता होगा कि नहीं टीचर बनना है एंड सो ऑन, कुछ भी लगता होगा। जो चीज़ है उस फील्ड के बारे में पहले सबसे पहले पता करो, इंटरेस्ट अपना डेवलपमेंट करो। और जब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, जब आपको एम दिखने लगेगा तो पढ़ने में फिर मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भैया पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि इंटरेस्ट, किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको पहले देख लो। सेकेंड स्टेप में आता है, अब जिस चीज़ का तुमको इंटरेस्ट लग गया उसका लाओ पहले सिलेबस। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ो, जो मन कर रहा है पढ़ रहा है, एकदम मोटा मोटा किताब पढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ होता है, जिस तरह से मतलब पढ़ने का सिलेबस होता है उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का भी कुछ पैटर्न होता है। देखना कोई भी क्वेश्चन बैंक पलटा के देखेगा तो वही सब टॉपिक से घुमा के क्वेश्चन आते रहता है। तो सबसे पहले जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका सिलेबस लाओ, सिलेबस ला के पढ़ाई करो और जो टॉपिक से मतलब लगता है कि बार बार रिपीट होता है वो सब टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया करो। और भैया उसके बाद है आपको क्वेश्चन बैंक का मतलब हुआ क्वेश्चन बैंक लाओ और कम से कम 5 से 10 ईयर का PYQ, 5 से 10 ईयर का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ऐसे नहीं कि दिन भर कुछ पढ़ा जा रहा है, कुछ भी पढ़ा जा रहा है, अब एग्जाम में उसको आना नहीं है, स्टाइल मारने के लिए पढ़ को अपना टाइम को बर्बादी करोगे तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपने सबसे पहले सिलेबस के अनुसार से पढ़ना है, क्योंकि जिस परीक्षा को हम देने जा रहे हैं उसमें सिलेबस से क्वेश्चन आना है तो हम ज़्यादा पढ़ के क्या करें। ठीक है, तो चलो भैया अब एक बात है, दूसरा है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब कंसिस्टेंसी, बहुत सारा स्टूडेंट है कि एक दिन 10 घंटा 12 घंटा दबा के पढ़ेगा और नेक्स्ट डे पूरा सोएगा, क्या है कि बोलेगा 3 दिन का पढ़ लिए। भैया 2 घंटा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं 2 घंटा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, बार बार जब दिमाग में जाएगा ना तो अच्छा रहता है। डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ा करो। सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लगातार पढ़ा करो, ऐसे नहीं कि छोड़ के पढ़ेंगे, आज पढ़ लिए तो 1 सप्ताह बाद पढ़ेंगे, इस तरह से क्या होता है भूल जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है भैया, अब जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, सबको ही भूल जाता है। जब नया चीज़ किसी भी टॉपिक अपने दिमाग में आप डालते हो तो तुरंत भूल जाओगे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक मतलब रिसर्च कर दिया है कि कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो 24 घंटा के अंदर 50 से 60% डाटा लूज कर जाता है, मतलब हम भूल जाते हैं। जो चीज़ हम अभी पढ़ें कल इस टाइम आते 50 से 60% डाटा भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब याद कैसे रखें, तो देखो भैया याद रखने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत बढ़िया मतलब रूल दिया है इस तरह से। चलो रूल के बारे में बता देते हैं। इस रूल का नाम है I1 क्यूब। इसका मतलब वो I1 क्यूब। ठीक है, I1 क्यूब। अब I1 क्यूब, आई से होता है इमीडिएट, आई से मतलब होता है इमीडिएट का मतलब होता है भैया तत्काल बोल लो या फिर तुरंत बोल लो, तत्काल या फिर तुरंत। और 1 क्यूब का मतलब हुआ 1 और फिर से 1 और फिर से 1 का मतलब होता है 1 डे याद रखना, 1 से 1 डे याद रखना, 1 से फिर से याद रखना 1 वीक, इसको रखना 1 वीक। और 1 का मतलब याद रखना 1 मंथ्स,
मतलब देखो, जो चीज़ तुम तुरंत पढ़ा 24 घंटा के अंदर 50 से 60% भूल जाएगा। तो भूलने से पहले 24 घंटा के अंदर आपको एक बार रिवीजन मारना है। 1 डे का मतलब 24 आवर। तो 24 आवर्स के अंदर आपको एक बार रिवीजन भरना, जब तक तुम भूलो तब तक एक बार और पढ़ दो ताकि वो ताज़ा हो जाए। फिर से एक सप्ताह के अंदर फिर से पढ़ना है। जो तुम 24 घंटा के अंदर रिवीजन मारा भैया, 24 मतलब एक सप्ताह आते आते एक बार आपको और पढ़ना है एक सप्ताह में। यही चीज़ जो एक सप्ताह में तो पढ़ा, फिर इसको एक मंथ मतलब 21 दिन में फिर से आपको एक बार रिवाइज करना है। इस तरह से अगर 4 बार किसी टॉपिक को अपने दिमाग में भर लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, भूलने का बीमारी ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका, जब आप सोने जाते हो तो उस टाइम दिन भर क्या पढ़ा, क्या क्या किया उसको मतलब सोचो, तो इससे आपका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और कभी भूलोगे नहीं तो भूलने का बीमारी ही खत्म हो जाएगा। फिर लगेगा कि तब यार क्या शानदार ज़िंदगी हो गया, फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो भैया हम लोग समझ गए कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है और 2023 को कैसे चरणों में लाना है। आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको कैसा फील हुआ, अच्छा लगा कि नहीं, क्या इसमें कमी रह गया, वो चीज़ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।